उर्दू या हिंदी से जब हम लोग इंग्लिश में बोलते या लिखते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, मैं पहले भी आप लोगों को बताती हूँ कि कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती। तो ये इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें अक्सर लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलते या लिखते वक्त बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं और बड़ी मेजर मिस्टेक्स करते हैं। आज के इस लेसन में हम ये देखेंगे कहीं हम भी तो ये मिस्टेक्स नहीं कर रहे और उन मिस्टेक्स को करेक्ट करके सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी इंग्लिश और ज़्यादा बेटर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। यू आर वाचिंग इंग्लिश लर्निंग एट द रेट ऑफ इंग्लिश लर्निंग 6219। फर्स्ट सेंटेंस इज, उर्दू में हम कहते हैं चीनी ज़बान फ्रांसीसी ज़बान से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। चीनी ज़बान फ्रांसीसी ज़बान से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें क्या मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं? अक्सर इस तरह कह देते हैं कि चाइनीज़ इज़ सो मच डिफ़िकल्ट दैन फ्रेंच। ये इनकरेक्ट है और इसके तरह से हम एक और गलती भी करते हैं, चाइनीज़ इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट दैन फ्रेंच। बोथ दीज सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। द करेक्ट सेंटेंस इज चाइनीज़ इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट दैन फ्रेंच। चीनी ज़बान फ्रांसीसी ज़बान से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। चाइनीज़ इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट दैन फ्रेंच। Now we have sentence number 2, that is मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। तो अगर हम इस तरह कहें डोंट टेक अनड्यू बेनिफिट ऑफ माई काइंडनेस, तो ये गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पे फ़ायदा के लिए बेनिफिट का वर्ड यूज़ नहीं करना। इसके बजाय हम कहेंगे कि डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई काइंडनेस। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई काइंडनेस। सेंटेंस नंबर 3, वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। इसे यूं कहना गलत होगा, ही इज़ द ओनली वन चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ये सरासर इनकरेक्ट है, जबकि करेक्ट इंग्लिश में हम यूं बोलेंगे ही इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ही इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, उर्दू में तो हम इस तरह कह रहे होते हैं कि ये एक खूबसूरत तहरीर थी। ये एक खूबसूरत तहरीर थी, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में यूँ मत करिएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल राइटिंग। दिस इज़ इनकरेक्ट, जबकि जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ राइटिंग। ये एक खूबसूरत तहरीर थी। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ राइटिंग। अब एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि बहुत ज़्यादा जो हम इंडियन और पाकिस्तानी, हम लोग जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो हम लोग ये मिस्टेक बहुत करते हैं कि जैसे एग्जांपल सेंटेंस मैंने दिया है, इस तरह बोलना हो ना कि मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ये किताब बहुत अच्छी लग रही है। तो अच्छी लग रही है को देखकर हम क्या करते हैं, लाइकिंग लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा इंग्लिश में। आई एम लाइकिंग दिस मूवी वेरी मच, ये बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस है। जो करेक्ट सेंटेंस है जो वो लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं इस तरह से कि आई रियली लाइक दिस मूवी। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लग रही है। आई रियली लाइक दिस मूवी। So if you think that this video lesson is useful for your written and spoken English and you really like it, please let me know by clicking the like button and subscribe to my channel, that is English Learning at the rate of English Learning 6219. So let's proceed to our next sentence, that is वो एक लंबा सफ़र था। It was a long travel नहीं कहेंगे, that would be incorrect. We would say it was a long journey. वो एक लंबा सफ़र था, it was a long journey. लेकिन अगर हमने ये कहना हो, जैसा कि हमारा सेंटेंस एग्जाम्पल 7 है, हमें लंबा सफ़र करना है, तो हम अगर यूँ कहेंगे ना कि वी हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग जर्नी, तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। इंग्लिश में ये इनकरेक्ट और ऑकवर्ड सेंटेंस है। जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा वी हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग वे। हमें लंबा सफ़र करना है, वी हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग वे। सेंटेंस नंबर 8, मुझे भी रोटी बनानी सिखा दो या मुझे भी रोटी पकानी सिखा दो। तो इसको इंग्लिश में हम यूँ नहीं कह सकते कि टीच मी हाउ टू मेक अ ब्रेड। इंग्लिश में ब्रेड के साथ लगेगा अ लोफ ऑफ ब्रेड। तो जो करेक्ट इंग्लिश लगेगा वो बनेगा टीच मी हाउ टू मेक अ लोफ ऑफ ब्रेड। टीच मी हाउ टू मेक अ लोफ ऑफ ब्रेड। मुझे भी रोटी बनानी सिखा दो। सेंटेंस नंबर 9 है, ये अक्सर तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन मैंने बाज़ लोगों को ये गलत बोलते हुए सुना है कि देखिए
आधी छुट्टी को वो लोग कहते हैं कि हाफ लीव नहीं होता, हाफ डे लीव होता है। इसी मुनासबत से जो हमारा सेंटेंस नंबर 9 है, मैंने आधी छुट्टी ले ली थी, तो इसे आई टुक अ हाफ लीव नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे आई टुक अ हाफ डे लीव। मैंने आधी छुट्टी ले ली थी, आई टुक अ हाफ डे लीव। द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडेज लेसन इज पिछले 6 माह के दौरान बारिश नहीं हुई। पिछले 6 माह के दौरान बारिश नहीं हुई, तो दौरान को देख करके हम थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं अपने इंग्लिश सेंटेंस के अंदर। हम कहते हैं इट हैज़न्ट रेन ड्यूरिंग द 6 months। दैट इज़ इनकरेक्ट। जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इट हैज़न्ट रेन्ड फॉर 6 months। इट हैज़न्ट रेन्ड फॉर 6 months, यानी पिछले 6 माह के दौरान बारिश नहीं हुई। All the best wishes for your success. Have a great day.